एग्जाम्पल 7 में देखिएगा क्या है, अब टू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स टू डिजिट नंबर इज सच दैट the two-digit number is such that the product of its digits is 18 full stop. When 63 is subtracted from the number, when 63 is subtracted from the number, comma, the digits interchange their places. The digits interchange their places. अब ये देखिएगा कि जो ये टू डिजिट नंबर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, टू डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन किस तरीके से हम करते थे। आप कोई भी टू डिजिट नंबर सोचिए, जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर माना 43, तो हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में ये चीज़ कर चुके हैं, लेकिन फिर भी दोबारा बताता हूँ, ध्यान देना। अगर हमने कोई एक नंबर माना 43, तो ये जो 43 है, इसमें आप ये देखिए कि ये जो 3 वाला है, ये क्या है, ये तो हो गई यूनिट्स डिजिट, ये तो हो गई यूनिट्स डिजिट, और जो ये 4 है ये हो गई टेंस डिजिट, 3 हो गई यूनिट्स डिजिट और 4 हो गई टेंस डिजिट, ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि हम क्या करते थे, यूनिट्स डिजिट का मतलब क्या हो गया, वंस डिजिट। तो हम क्या करते थे कि जो टेंस डिजिट है उसमें 10 की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 4 इंटू 10 प्लस यूनिट्स डिजिट क्या है 3 यूनिट्स का मतलब क्या है 1, तो उसमें 1 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 4 इंटू 10 हो गया 40, 3 इंटू 1 हो गया 3, तो 40 प्लस 3 क्या हो गया 43, ठीक है। तो ये वाला फंडा हम लेकर चलते थे, और जब हम ऐसा किसी भी क्वेश्चन को देखेंगे तो जिसमें भी कभी क्वेश्चन में हमको ये दे रखा होगा कि टू डिजिट नंबर इज सच दैट, ऐसे अगर हमको कुछ दे रखा होगा तो टू डिजिट नंबर में मैं यूनिट्स डिजिट को x मानकर चलता हूँ और टेंस डिजिट को y मानकर चलता हूँ, और इस तरह से हम नंबर निकाल लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर अब मुझे नहीं पता कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का है या क्वाड्रेटिक का है, लेकिन जो कंडीशंस बनेंगी उससे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का नहीं होकर क्वाड्रेटिक का कैसे बनेगा। अभी देखते हैं। यहाँ पर इन्होंने हमसे पूछा है कि द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, और लास्ट में ये पूछ रहे हैं फाइंड द नंबर, यहाँ लिखिएगा फाइंड द नंबर। ऑनलाइन वालों को मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है। अब आप देखिएगा इसमें क्या करेंगे हम, let the units digit be x and the let the units digit be x and the tens digit be y। हमने माना कि units digit तो x है और tens digit जो है वो है y। therefore नंबर क्या हो जाएगा, जो units digit है x उसमें तो 1 को मल्टीप्लाई कर दो, और जो टेंस डिजिट है y उसमें 10 को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 10y, ये हमारा नंबर बन गया। यही था ना, ये जो यूनिट्स डिजिट है उसमें तो 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, टेंस डिजिट में 10 को मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, तो नंबर आ गया 43। तो अब मेरे को नंबर पता ही नहीं है, तो मैंने उसको यूनिट्स डिजिट को x और टेंस डिजिट को y मानकर नंबर निकाला x प्लस 10y। गिवन उन्होंने बोला है कि टू डिजिट नंबर की जो 2 डिजिट्स हैं,
A two-digit number is such that the product of its digits is 18. तो दोनों डिजिट क्या क्या है, x और y, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या है, 18 है। तो इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1, x इंटू वाई इज इक्वल टू 18, ये हो गया। फिर ये क्या बोल रहे हैं कि when 63 is subtracted from the number, ये जो नंबर है, ये नंबर में से अगर 63 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। तो जब डिजिट्स अपना प्लेस इंटरचेंज कर लेती हैं तो उस नंबर को हम क्या बोल देते हैं, रिवर्स नंबर। ऐसे ही बोल देते हैं रिवर्स नंबर, मतलब उल्टा नंबर। तो आप ये देखो कि नंबर तो है x प्लस 10y माइनस 63, और रिवर्स नंबर का मतलब क्या हो गया कि अब जो हमारी यूनिट्स डिजिट है वो तो हो जाएगी y, तो y इंटू 1, और जो टेंस डिजिट है वो हो जाएगी x, तो x इंटू 10। तो जब x प्लस 10y है, जब ये नंबर रिवर्स हो जाएगा, पलट जाएगा, तो ये बन जाएगा 10x प्लस y, 10x प्लस y। ठीक है, अब क्या करें कि ये x और y वाले टर्म्स को इधर ले आओ, तो x प्लस 10y माइनस 10x माइनस y, और ये माइनस 63 इधर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, प्लस का 63। ठीक है, अच्छा x में से अगर 10x को सब्ट्रैक्ट करें तो 1x माइनस 10x क्या बन जाएगा, माइनस 9x। तो ये बन गया माइनस 9x, और 10y माइनस y क्या बन गया, प्लस का 9y इज इक्वल टू 63। तो यहाँ से मुझे ये समझ में आता है कि इधर भी 9 है और इधर भी 9 है, तो मैं 9 कॉमन ले सकता हूँ। आगे कर रहा हूँ उस तरफ, इसको भी 43 को दिखा रहे हैं। मैंने लेफ्ट हैंड साइड में 9 कॉमन ले लिया, तो माइनस 9x में से 9 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, माइनस x, और 9y में से 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, प्लस का y इज इक्वल टू 63। 9 1 9, 9 7 63, माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। यहाँ तक समझ में आ गया? अब ये x इंटू वाई इज इक्वल टू 18 दे रखा है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18/x, y की वैल्यू 18/x। ये हो गया। तो एक तरह से जो हमको कंडीशन दे रखी थी, वो हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया उसको। सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। अब सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, पहली चीज़ तो ये सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि अब y नहीं बचा, अब x वाले वेरिएबल आ गए। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x इंटू माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 18 ऑन एक्स इज इक्वल टू 7। ये x इधर चला जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 18, जब x इधर चला गया तो क्या हो गया, 7x, इसको इधर ले आओ, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो ये देखकर क्या समझ में आता है कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म होता है, तो मैं नहीं चाहता कि इसके साथ में नेगेटिव वाला टर्म आए, तो हम क्या करते हैं, -1 कॉमन ले लेते हैं। अगर आप नहीं लोगे तो भी हो जाएगा, बताओ कॉमन लेना है या नहीं लेना। आज एक काम करते हैं, बिना कॉमन लिए कर देते हैं इसको। देखिए जैसे यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस 1x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 18 इक्वल टू 0। और यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आ गई ना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि एक्स स्क्वायर, एक्स और कॉन्स्टेंट टर्म, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही होता है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या, -1, इसको कॉन्स्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 इंटू 18 करेंगे तो क्या बन जाएगा, -18। अब -7x को कुछ इस तरह से स्प्लिट कर दें कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो -7x आ जाए और मल्टीप्लिकेशन आ जाए -18। तो क्या करेंगे, बोलो। 9y minus 2y -9x प्लस 2x, -9x प्लस 2x क्या बन जाएगा, -7x।
और माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या बन जाएगा, माइनस का 18, ठीक है। -18/2 क्या सर एक तो है ना -17/2 अच्छा, सर सेकंड अब ये देखिए इन दोनों में इधर भी x, इधर x स्क्वायर और इधर x है, तो x एक तो कॉमन आ जाएगा और इधर भी नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव भी कॉमन ले लो। कॉमन क्या आ गया यहाँ पर, माइनस x। अगर माइनस x कॉमन है तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 9। इधर क्या कॉमन क्योंकि पहला टर्म x आ जाएगा प्लस का 2, तो ब्रैकेट में x प्लस 9 ही बचा। तो यहाँ भी x प्लस 9 है, यहाँ भी x प्लस 9 है, तो x प्लस 9 ले लो कॉमन। इधर क्या बचा, माइनस x, इधर क्या बचा, प्लस का 2। x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या, 9 उधर चला जाएगा तो ये हो गया x की वैल्यू -9, और यहाँ माइनस एक्स है और प्लस 2 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -2, तो माइनस से माइनस कर दिया, x की वैल्यू क्या हो गई 2। तो x की दो वैल्यूज आ गई। अब क्या होता है, जब भी कभी हमको कोई 2 डिजिट नंबर दे रखा होता है तो ये नेगेटिव वाला जो टर्म है इसको हम छोड़ देते हैं। आप ये कहेंगे कि नेगेटिव क्यों छोड़ दिया, नेगेटिव वाला नंबर भी तो 2 डिजिट नंबर हो सकता है। माइनस का 72 है अगर, तो वो भी तो 2 डिजिट नंबर ही होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव तो दे नहीं रखा। क्या है कि अगर नेगेटिव में आप देखें, उन्होंने क्या बोला कि इफ 63 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, तो आप खुद सोचिए कि अगर कोई नेगेटिव नंबर है और नेगेटिव नंबर में से कोई नेगेटिव नंबर में से अगर किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो सब्ट्रैक्ट नहीं होता, बेसिकली ऐड होता है। देखिए -7 में से अगर आपसे कोई कहे कि 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आप क्या करेंगे, -7 -2, -7 -2 बनता क्या है, हमने कहा कि दोनों के जब साइन सेम है, -7 और -2 है, हम दोनों को ऐड करेंगे, वो बन जाएगा 9 विद अ नेगेटिव साइन। क्यों, क्योंकि ये देखा जाता है कि वो जो दोनों नंबर हैं जिनको मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ उसमें बड़ा जो नंबर है उसका साइन क्या है। तो -7 और -2 में बड़ा नंबर तो 7 है ना, सिर्फ नंबर की बात कर रहे हैं, उसके साइन की बात नहीं कर रहे। 7 और 2 में बड़ा नंबर 7 है ना, और 7 का साइन माइनस है। -7 -2 का मतलब क्या हो गया, जब सेम साइन है तो पहले तो ऐड कर देंगे और फिर बड़ा वाला जो नंबर है उसका साइन लगा देंगे आप। तो जब नेगेटिव नंबर्स में सब्ट्रैक्ट करने की बात करी जाती है तो वो सब्ट्रैक्ट नहीं होता, वो बेसिकली ऐड होता है। और जब नेगेटिव नंबर में ऐड करने की बात करी जाती है तो वो ऐड नहीं होता, वो सब्ट्रैक्ट होता है। तो इसलिए क्या है कि ये उल्टा होता है ना नेगेटिव में, मालूम है ना कि नेगेटिव में जो नंबर छोटा है वही बड़ा होता है और जो बड़ा है वही छोटा होता है। तो इसलिए नेगेटिव नंबर को हम छोड़ देते हैं। हमारे पास ऑप्शन है ना, ये आइदर वी कैन टेक दिस नंबर और दिस नंबर, ठीक। तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वाला ले लेंगे। तो x की वैल्यू हमने 2 ले ली। जब x की वैल्यू 2 आ गई, therefore y क्या था, y यहाँ से निकाला था ना हमने 18/x, तो y इज इक्वल टू 18/x, 18/2, तो 2 1 2, 2 9 18, y की वैल्यू आ गई नंबर 9। therefore नंबर क्या आ गया, x प्लस 10y, x कितना है 2 प्लस 10 इंटू वाई कितना 9, ये हो गया 92। नंबर क्या हो गया 92, बताइए, क्लियर है। सर इसमें ये नंबर 92 है, तो क्या ये नंबर 29 नहीं हो सकता? नहीं, ये नंबर 29 नहीं हो सकता है, पता है क्यों, क्योंकि नंबर में से 63 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो मेरे पास जो है नंबर में से जब 63 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तब मेरे पास रिवर्स नंबर आना चाहिए और वो रिवर्स नंबर भी पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक। तो अगर मान लीजिए मैं 29 में से 63 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो वो नेगेटिव में आ जाएगा नंबर, तो पॉजिटिव तो नहीं रहा ना वो, समझ में आ गई मेरी बात। और वैसे भी जो नंबर है ना, नंबर हमारा x प्लस 10y आया था, यानी कि ओरिजिनल नंबर x प्लस 10y था। जो आप 29 कह रहे हो वो तो रिवर्स नंबर है, नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स, समझ गए। लेकिन सर मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी है, जैसे यहाँ पर आपने वेरिएबल x लिया, मैंने y लिया था, वैल्यूज भी यही आ रही थी 2 और -9, लेकिन जो आपने ये 2 डिजिट नंबर बनाया ये मुझे समझ नहीं आया, एक बार आप पूछ लीजिए। 2 डिजिट नंबर जो बना है ना वो कैसे बना, ये वाला कह रहे हो x प्लस 10y,
नहीं सर, ये जो आपने 92 बनाया है ये। अच्छा ये कैसे बना? x प्लस 10y, आपकी भी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 9 आ रही है। यस सर, यही वैल्यू ठीक है, तो नंबर क्या है? x प्लस 10y, तो x की जगह तो रख दिया 2 प्लस 10y, तो 10 इंटू वाई की जगह रख दिया 9, तो 10 9 जा 90, 90 और 2 92। ठीक है, समझ गए? चलिए जी एक क्वेश्चन और देता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 8, a 2-digit नंबर, ये भी ऐसा ही है। A 2-digit number is such that the product of the digits is 14. A 2-digit number is such that the product of the digits is 14. Full stop. When 45 is added to the number, when 45 is added to the number, then the digits are reversed. Then the digits are reversed. Full stop. Find the number. बिल्कुल सेम है, वहाँ पर क्या था? 163 subtracted from the number the digits are reversed। करेंगे इस क्वेश्चन को? जरा ट्राई करिए। ट्राई करो और बताओ, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। टेस्ट
जिसमें हमें को पता है चेक कर देना हो गया? 27 बनाया था वो ये वैसे थोड़े से नहीं आए सर मेरा मार्कर आ रहा है 72 उसका रिकॉर्ड सारा और 72 में अगर 45 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो फिर 3 डिजिट नंबर बन जाएगा तो 27 आना चाहिए आंसर। और देखिए 27 में अगर 45 ऐड करेंगे तो 72 आएगा, तो डिजिट्स अपना प्लेस इंटरचेंज करके लिए। हाँ जी, मुझे करवाने की ज़रूरत है, कर लेंगे अपने आप, कर लेंगे। हाँ, मैं ये वाला छोड़ रहा हूँ, हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। 27 आ रहा है सभी का, तुम्हारा आ रहा है अनुष्का? 27 हो गया, ठीक है। बाकी हो गया तुम्हारा निर्भय। करो नहीं करो, मुझे मालूम है सोशल मीडिया से बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला है। अरे मैं आ रहा हूँ उधर, मैं आ रहा हूँ। एक्स के साथ है वाई भी होगा बताओ माइनस देखो एक्स वाई की सिंपल को अपडेट क्या है माइनस 45 एक्स को इस एड्रेस सर एक्स को वाई वैसे भी यहाँ पे वाई को जाने के बाद वैसे हो जाएगा छपाई चल रही है। हाँ जी, हो गया।
भूमि, अनुष्का, बताओ भाई हो गया? करो। सर जो उनका फर्स्ट नंबर होता है एक्स स्क्वायर का और जो लास्ट कांस्टेंट होता है उन दोनों में जब इंटू होता है तो अगर उनका इंटू पॉजिटिव है तो बीच का उनका एडिशन होना चाहिए, अगर उनका नेगेटिव है तो फिर माइनस होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है, जैसा हमको लगेगा वैसा हम करेंगे। आ गया? इसीलिए मैं कहता हूँ इसको पॉकेट में रखिएगा। भाई कोई कल लिख लेंगे। हाँ भाई, श्रेष्ठ हो गया। आप बताओ भी दोनों, दिव्यांका और कृतिका। ये इतना निकला नहीं था। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, हो गया सबका? आकाश, आदित्य, सिमर, ये सब मुझे ही करके दिखाना पड़ेगा। अब जिन बच्चों ने कर लिया है वो जरा चेक कर लो कि यही करा है आपने या क्या गड़बड़ करी है। जिनका गलत आंसर आ रहा है वो एक बार चेक करो। आंसर क्या है? भाई नंबर के आंसर हो गया 27। तो बस फिर गलती हो गई। फिर वही बात है, जिनका गलत आ रहा है क्या आ रहा है? एक्स की वैल्यू आ रही है 7 7 7। 7 साथ ही है सर, सिंगल साथ। अच्छा, सिंगल सा। बमन 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 याद है कुछ? नहीं, मेरा नाम एक बार बमन, ये भी याद है। धमाल नहीं देखे? हाँ जी, देखिए जरा, ये हो गया नंबर एक्स प्लस 10 वाई। याद नहीं, देखी नहीं क्या? देखना, फिल्म थी ना, उसमें था वो पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, तो जल्दी में होता है, कहता बमन बमन, उसका नाम बमन होता है। बमन बमन, तो कहता है हाँ तो बमन बमन। तो कहता है मेरा नाम एक बार बमन है। तो कहता है हाँ तो एक बार बमन। तो अपना सर पकड़ लेता है, कहता है मैं कहाँ फंस गया। देखिए नंबर क्या था, एक्स प्लस 10 वाई। नंबर में अगर 45 को ऐड कर लेते हैं तो डिजिट्स इंटरचेंज कर प्लेसेस, 10x प्लस वाई। अभी आ गया दोनों का? हाँ? तो देखिए अब क्या होगा कि हम इन दोनों को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 10y माइनस 10x माइनस वाई। उधर देख लेना, अभी माइनस 45 हो गया, प्लस 45 तो उधर ले जाते हैं तो माइनस 45 हो जाता है। ठीक है? हाँ, मतलब मैंने ये क्या बोल दिया कि पिछले क्वेश्चन जैसा है तो 63 भी एज इट इज कॉपी कर दिया। हाँ, देखिए x माइनस 10x क्या हो गया, माइनस 9x और 10y माइनस वाई। अरे इधर भाई इसका होगा कि नहीं? क्रॉस चेक चल रहा था। हाँ जी, अब समझदारी किसमें है कि यहाँ पर माइनस 45 है, इधर माइनस 9x प्लस 9y है, तो मैं जानबूझकर 9 नहीं माइनस 9 कॉमन लूँगा। ठीक है, माइनस 9 कॉमन ले लिया, क्या हो गया था? ठीक है, हो गया कुछ? चलिए, तो ये माइनस 45 कॉमन लेने के बाद लेके गया। ये हो गया x माइनस वाई। तो आंसर आ गया भी, 72 आ गया। 27 होना चाहिए। अरे 72 आ गया, कहता आ गया सर। देखना करा है कि नहीं, देखना करा है, करा है इसने? नहीं करा। सर एक 7 आ रहा भाई तुम्हारा, उसका ऑटोमेटिक करा दिया। चलिए, तो माइनस 9 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 45। भाई माइनस 9 कॉमन इसलिए लिया है क्योंकि इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, कैंसिल आउट हो गया, 9 5 का 45। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5। अब देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर दे रखा था कि दोनों नंबर्स का, दोनों डिजिट्स का प्रोडक्ट 14 है, तो वाई कितना हो जाएगा, 14 अपॉन एक्स। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 14 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5। एलसीएम लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 14 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5। ये एक्स इधर मल्टीप्लाई होगा,
एक्स स्क्वायर माइनस 14 इज इक्वल टू 5x, 5x को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म स्प्लिटिंग बता दो भाई, 7 और 2, अच्छा अच्छा अच्छा, तब भी मिड टर्म स्प्लिटिंग हुई है, चलो अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस 7x आई खुला हुआ है। माइक खुला हुआ है। समझने वाले समझ गए। भाई ये बात जोर से नहीं बोलते। अच्छा अच्छा, पता नहीं आप लोग क्या बोले, लेकिन मेरे को इसकी हंसी सुन सुन के हंसी आई। ये हंसा कैसे था, हो इसने बाकी में से पहले सुनिए, x की वैल्यू -2 है तो ये तो छोड़ देंगे, x की वैल्यू 7 हमने ले लिया, तो y कितना हो जाएगा 14/x, 7 1 7 7 2 14। हो गया जी 27, चले आगे। हाँ चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 है। एग्जाम्पल नंबर 9 वगैरह भी, फाइंड 2 consecutive odd positive integers। Find 2 consecutive odd positive integers, comma, sum of whose squares is 290। बोले तो फिर x का इंटीग्रल जीरो लेंगे। हाँ भी बता दो, ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स था तो क्या क्या ले लें? x और x प्लस 2 x और x प्लस 2 समझ गए। अगर मान लीजिए एक और नंबर 13 है तो अगला क्या होगा 15 कैसे आया, 13 में कितना ऐड करा, 2 ऐड। तो एक ऑड इंटीजर को अगर x मान लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 2, कितना आया था भाई 72 आ गया। चलो भी देखो जरा, हमने कहा कि 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। टाइमिंग तो जो ऑड इंटीजर्स हैं, अगर एक x आएगा तो दूसरा x प्लस 2 आएगा। तो उन्होंने बोला फाइंड 2 consecutive odd positive integers, sum of whose squares is 290। मतलब x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 290। x स्क्वायर, अब a प्लस b का स्क्वायर क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 2 is equal to 290।
एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x 290 को इधर ले आओ तो माइनस 290 इज इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4x और 4 माइनस 290 कितना हो जाएगा 216. Take it. माइनस का 286 हो गया है। चलिए अब देखिए इधर 2 है इधर 4 है और इधर 286 है तो इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं ना। तो देखिए 2 ले लिया कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस कितना हो गया Minus 143. माइनस 143 हो गया। अब जरा बताना इसके फैक्टर ये जो 2 कांस्टेंट लिए कॉमन लिया है बाहर ये कांस्टेंट है तो उधर जाकर 0 हो गया 13 टेंस आप 13 अच्छा 13 into 11 13 into 11 और 13 और 11 का डिफरेंस क्या हो जाएगा दो सर मैं ये लगा 10 से चेक करो सबसे पहले तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर जो बीच का है उसमें एक नंबर कम हुआ है माइनस 11x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। हाँ जी 13x में से अगर 11x को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो प्लस का 2x आ गया और 13 इंटू माइनस 11 करेंगे तो माइनस का 143 ठीक। इन दोनों में क्या कॉमन लूँ x क्या बचेगा x प्लस 13 इन दोनों में क्या कॉमन लें ताकि पहला टर्म x आ जाए माइनस क्या 169 ठीक है। देखिए माइनस 11 कॉमन ले लिया क्या आ जाएगा x प्लस 13 इज इक्वल टू 0 ठीक है। अब जरा देखिएगा इधर भी x प्लस 13 इधर भी x प्लस 13 तो x प्लस 13 ले लिया कॉमन इधर क्या बचेगा x माइनस 11 तो यहाँ से क्या करेंगे x प्लस 13 इज इक्वल टू 0 हो गया या फिर x माइनस 11 इज इक्वल टू 0 तो x की एक वैल्यू आ रही है माइनस 13 इसको छोड़ देंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स पहले ही पॉजिटिव दे दिया तो नेगेटिव वाला छोड़ दो और x माइनस 11 है तो माइनस उधर चला गया प्लस का 11 है तो एक नंबर 11 है तो दूसरा क्या होगा 13 भाई x लिया था एक नंबर को और दूसरे नंबर को क्या लिया था x प्लस 2 तो 11 प्लस 2 कितना हो गया 13 हो गया। इसको मेंशन करिए इस वाले क्वेश्चन पर मेंशन करिए CBSE 2014 में ये वाला क्वेश्चन आया था। अभी करवाता हूँ 2016 का एक क्वेश्चन है नोट करिए बढ़िया है ये क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 11 10 करने की जरूरत नहीं है एग्जांपल 11 अरे लगी कहानी चल रही है गुड कितना 10 और 30 अलग है ये ये अलग है यूनिक नंबर 22 को 21 बहुत बढ़िया इससे कर रहा है कौन से कर रहा है डिफरेंशियल कौन से कर रहा है स्टूडेंट निकाल के करूँगा ऐसा पक्का कुछ बंदे को वैसा कर देते चलिए एग्जांपल नंबर 11 पूरे संडे नीचे करने की एग्जांपल नंबर भी यही है जो इसका आंसर आया था 11 चलिए नोट करिए द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ध्यान से सुनना क्वेश्चन बढ़िया है ये वाला द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन ध्यान तो सीधा हो जाओ सीधा हो जाओ द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन is 1 more than theorem is 1 more than twice the numerator is 1 more than twice the numerator full stop if the sum of the fraction
reciprocal the sum of the fraction and its reciprocal is 2:16 upon 21. Full stop. Find the fraction. अच्छा याद करिए जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमने क्वेश्चन करे थे उसमें हम क्या करते थे, जब भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आता था तो हम क्या देते थे, लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई, ये लेकर हम चलते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में ही एक रिलेशन दे रखा है। क्या? द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर के ट्वाइस से एक ज़्यादा है क्या? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के ट्वाइस से एक ज़्यादा है, तो डिनोमिनेटर को डिफाइन कर रखा है। तो डिनोमिनेटर को डिफाइन कर रखा है तो न्यूमरेटर को एक्स मान लो, ठीक है। तो हम कहेंगे लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी एक्स। लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी एक्स, देन डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर का ट्वाइस क्या हो गया? 2x, और उससे 1 ज़्यादा यानी कि 2x + 1, ठीक है। डिनोमिनेटर हो गया 2x + 1। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब x अपॉन 2x + 1। और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2x + 1 अपॉन x। अब इन्होंने क्या बोला कि जो फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन का जो रेसिप्रोकल है, फ्रैक्शन और फ्रैक्शन का जो रेसिप्रोकल है, इन दोनों का एडिशन वो है 2:16 upon 21। So 15 upon 21. ये ना अभी इसने इसकी वैल्यू बताई है, कभी सोच रहे हो कि आंसर बता सॉल्यूशन में आ गया। है ना, अभी इसी की वैल्यू बताओ। देखना x अपॉन x अपॉन क्या मुझसे देखो बोल रहा है। इसको आएंगे वो तो हाथ पर जाएगा। मैंने खुद का नाम मान है। अच्छा दिमाग खोल के भाई देखो, ईमानदारी पर शक मत करना। 2:16 upon 21। तो मैं सरकारी बताऊं तो क्या काम करता हम कुछ लिखा नहीं होगा ना इसमें। अच्छा वाले जो अपने मैं कह रहा हूँ। सर दिख नहीं रहा ना। इसके बोला चाहत से करना चाहता चलिए, तो इधर क्या करेंगे कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर 2x + 1 है और x है, तो आप क्या करिए, इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम के नाम पर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, x से x मल्टीप्लाई, 2x + 1 से 2x + 1 मल्टीप्लाई। और 21 2 ज़ा 42, 42 + 16 हो गया 58, तो 58 upon 21। अब न्यूमरेटर में देखिए x², 2x + 1 का होल स्क्वायर क्या होगा? 2x का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 × 2x × 1। 2x × x कितना हो गया? 2x² + 1 × x कितना हो गया? x is equal to 58 upon 21। x² 2x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x², तो 4x²। 1 का स्क्वायर 1, 2 2 ज़ा 4x अपॉन 2x² + x is equal to 58 upon 21। ठीक,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 58 इंटू 2x स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 21 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर कितना हो गया 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। 58 टू सा कितना हो जाएगा 116 एक्स स्क्वायर और 58 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 58x। 21 इंटू 5 105 एक्स स्क्वायर और 21 इंटू 4 84x, फिर 21 इंटू 1 हो गया 21। अब जितना भी राइट हैंड साइड वाला है सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। 116 एक्स स्क्वायर माइनस 105 एक्स स्क्वायर प्लस 58x माइनस 84x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 116 में से 105 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 11x स्क्वायर। 58 में से 84 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 माइनस 8 कितना हो गया 6। 7 माइनस 5 हो गया 2 माइनस का 26x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब आप ये देखिए कि जब x स्क्वायर वाला कोफिशिएंट है 11 और ये है 21, तो अगर मैं 21 और 11 को मल्टीप्लाई कर दूँ ये 231 आ रहा है वही माइनस का 231 आ रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसके फैक्टर किस तरीके से करें। तो जैसे ये 231 है तो 231 का क्या करना होगा हमको प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, जब ना समझ में आया कि मिड-टर्म स्प्लिटिंग क्या होगी तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। तो 231 का प्राइम फैक्टराइजेशन, अब क्योंकि 231 है एक ऑड नंबर है तो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है उससे तो डिवाइड होगा नहीं। उससे बड़ा प्राइम नंबर क्या है 3, उससे चेक करो हो रहा है हो रहा है। तीनों डिजिट को अगर ऐड करेंगे तो 2 + 3 5 5 + 1 6 तो ये उससे डिवाइड हो जाएगा। तो 231 का प्राइम फैक्टराइजेशन लीजिए 3 7 21 23 माइनस 21 हो गया 2 2 1 21 अगेन 3 7 21 फिर 7 11 77 और फिर लास्ट में 11 होता है 11। तो केवल 3 फैक्टर आ गए। बीच में चाहिए 26 कैसे चलिए तो 11 3 33 और 33 में से अगर 7 सब्ट्रैक्ट करा तो 26 आ गया। ठीक है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो कुछ इस तरह से कर लो 11 इंटू 3 एक तरफ और 7 एक तरफ, 11 इंटू 3 एक तरफ और 7 एक तरफ। सर एक 3 आ रहा है हाँ सर माइनस 14 क्या करो कितना कितना सर एक -7/11 और एक 3। ठीक है 11x स्क्वायर माइनस 33 11 3 33 तो माइनस 33x प्लस का 7x माइनस 21 इज इक्वल टू 0 हो गया। 11x स्क्वायर और 33x तो इसमें से क्या करा 11x ले लिया कॉमन तो यहाँ क्या बचा x माइनस 3, इधर ले लिया 7 कॉमन तो इधर क्या बचा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इधर भी x माइनस 3 इधर भी x माइनस 3 तो x माइनस 3 ले लिया कॉमन तो यहाँ क्या बचेगा 11x प्लस 7 हाँ इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0 और 11x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 3 -7/11 तो लेंगे नहीं, फ्रैक्शन दे रखा है -7/11 जनरली हमारे हाथ में है ये चीज़। हम नेगेटिव वाला भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आइदर दिस और दिस दोनों में से कोई एक लेना तो एक ले लो आप, आसान वाली चीज़ है वो ले लीजिए। Therefore,
फ्रैक्शन क्या बन जाएगा x अपॉन 2x प्लस 1। x है 3, 2 इंटू 3 3 अपॉन 7। देता हूँ एक क्वेश्चन देकर जा रहा हूँ, फिर देखिएगा। पहले इसको करिए, एग्जाम्पल नंबर 12 नोट करिए। खत्म हो गया, मैंने दिया था, दे रहा हूँ। A two-digit number is 4 times. सर इक्वेशन दे दो सर, ये मत दो। सर इक्वेशन दो सर, फिर फिर क्या बच गया क्वेश्चन में? क्वेश्चन तो कर ही रहे होते हैं तुमसे सॉल्व। नोट करिए, a two-digit number is 4 times a two-digit number is 4 times the sum and 3 times a two-digit number is 4 times the sum and 3 times the product of its digits. Full stop. Find the number. कर लोगे? लिखिएगा CBSE 2016। A two-digit number is 4 times the sum and 3 times the product of its digits. इसका मतलब क्या है कि जैसे टू डिजिट नंबर के अभी हमने 2 क्वेश्चन देखे थे, तो उनमें ये था कि अगर उसमें इतना ऐड कर दिया जाए या इतना सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमने ये कहा 2 डिजिट नंबर है ना, तो उसमें क्या करते हैं, लेट x बी यूनिट्स डिजिट एंड y बी टेंस डिजिट। ये हम देखते आ रहे हैं कि x को हमने यूनिट्स डिजिट ले लिया, y को टेंस डिजिट ले लिया, तो नंबर क्या बन गया x प्लस 10y। ठीक है, और टू डिजिट नंबर इज 4 times the sum and 3 times the product of its digits. तो टू डिजिट नंबर इज 4 times the sum, 4 times the sum, यानी कि 4 into x plus y। समझ गए? तो नंबर क्या दे रखा है x plus 10y इज इक्वल टू 4x plus 4y। ठीक, इसको इधर ले आओ, x minus 4x and y को इधर ले जाओ, 4y minus 10y। x minus 4x कितना हो गया minus 3x, 4y minus 10y कितना हो गया minus 6y। माइनस से माइनस कट गया, 3 1 3, 3 2 6। x की वैल्यू आ गई 2y, इक्वेशन नंबर 1। इन्होंने बोला अ टू डिजिट नंबर इज 4 times द सम। तो जो टू डिजिट नंबर है वो अपनी जो डिजिट्स है ना उनका 4 times है, उनके एडिशन का 4 times है, हाँ, एंड 3 times द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स। तो डिजिट्स का प्रोडक्ट क्या हो गया 3xy। तो वो जो नंबर है वो 3xy के भी इक्वल है, तो नंबर क्या था x plus 10y। ठीक है, इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह 2y और y तो y है ही, और x की वैल्यू क्या है 2y, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 6y स्क्वायर सिक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 10y कर देना आपने, कर लोगे?
यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी वो y की टर्म्स में बन गई, y की टर्म्स में बन गई, तो पहले y की वैल्यू निकाल लेना, फिर x की वैल्यू निकाल लेना, x इज इक्वल टू 2y, फिर नंबर आ जाएगा x प्लस 10y। ठीक है, आज इतना ही करिए, कुछ क्वेश्चंस की फोटो भेजूंगा, करना आप लोग ट्राई, इसको कंप्लीट करना। सर जो अगर y आ रहा है तो फिर ये मिड टर्म अगर उससे टेस्ट होगा नहीं। हाँ क्यों नहीं आएगा, हो जाएगा भाई, यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हो। हाँ फिर इसे -12 है नहीं मानेंगे? हाँ तो माइनस तो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, x की जगह मैंने 2y रख दिया, यहाँ भी x की जगह 2y रख दिया। हाँ एक मिनट रुका, सारे y हो गए ना सर? अभी मन नहीं है सर का करने का, सर बाद में करेंगे। हम ये करेंगे सर, कैसे करेंगे? नहीं समझे? सर क्या होगा, मिड टर्म तो होगा ही नहीं इसमें। मिड टर्म होगा नहीं तो हो गया सॉल्व, ऐसे ही हो गया। देखो ये 6y की फोटो खींचना है। माइनस 12y हाँ इज इक्वल टू 0, 6 में इधर से 6 और y कॉमन आ रहा है, y माइनस 12, तो y इज इक्वल टू 0 या y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 0 तो होगा ही नहीं, तो 2 डिजिट नंबर बन ही नहीं पाएगा, y इज इक्वल टू 12। ठीक है ना, ऐसे कर लेना। इनका आप लोगों के कुछ ना दे, तो मैं धीरे धीरे